हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आपके सामने क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2022 का। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग और क्वेश्चन इतना प्यारा है ना, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। पूरा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे आपको सिल्वर नाइट्रेट दिख रहा है, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट। प्रोड्यूसेस टू पैरामैग्नेटिक गैसेस। ठीक है, दो पैरामैग्नेटिक गैसेस दे रहा है, क्वेश्चन नहीं बोल दिया वो। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ द गैस दैट हैज द हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मतलब बेसिकली ये ऐसे कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जो गैस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रख रही है उसमें आपको बताना है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, ये क्वेश्चन है। अब मैं इसको करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि मेटल नाइट्रेट की जब हम हीटिंग करते हैं तो क्या क्या उसमें केसेस आते हैं, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सिंपल, अगर हम किसी मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, है ना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर किसी मेटल नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट बनता है, ये हमने हीट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट बनता है। एक तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, एक NO2 गैस बनेगी और एक O2 गैस बनेगी। बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, और बैलेंसिंग नहीं करने वाला हूं, बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बैलेंसिंग है। मेटल नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, फाउंडेशन इसलिए जरूरी हो जाती है 8th 9th 10th क्लास, इसलिए जरूरी हो जाती है कि अगर हमको वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, खासकर हम मैथ को, ऑब्वियसली मैथ अगर हमारा दिमाग खोलती है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें ना चीजों को, तो हमको पता चलेगा कि 8th 9th 10th को अगर हम अच्छे से पढ़े तो हमको 11th में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करती है। उसका एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, हाँ है फर्स्ट चैप्टर में। तो उसमें आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पढ़ी होगी। जो बच्चा 10th में होता है ना, उसको ये रिएक्शन पूरी अच्छी तरीके से याद होती है। तो इसको जब हीट करते थे ना तो हीट करते थे तो तुम उस टाइम पे क्या कर लेते थे, प्रोडक्ट याद कर लेते थे, PbO प्लस NO2 प्लस O2। उस टाइम पे प्रोडक्ट तुम क्या कर लेते थे, याद कर लेते थे। तो अगर इसकी बैलेंसिंग भी मैं सिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग आप करोगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग बच्चों को घबराहट होती है ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। 4 2 8 2 10 2 12 6 और 2 12, हाँ बिल्कुल बैलेंस हो गई। अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे आपको मैं ले लूं कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। आपके लिए मैं एक और एग्जांपल ले लूं तो जिंक नाइट्रेट को हीट कर लीजिए। जिंक नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वापस वही प्रोडक्ट बनेंगे जो आपको ऊपर जनरल रिएक्शन लिख रखी है ना बेटा, वही प्रोडक्ट बनेंगे, आराम से देखो। ठीक है, ये केस पहला केस है। ठीक है, ये जनरल चीज है, ये जनरल है, इन जनरल हर जगह लगेगा ऐसा नहीं कहा मैंने, इन जनरल बोला है। कोई भी जनरल चीज अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोले ना, ऐसा जरूरी नहीं होता कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज हर जगह लग जाए। तो इसमें हम जो इस चीज को फॉलो नहीं करते उसकी बात करते हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। चलिए आगे बढ़ू, NO2 के बारे में एक नॉलेज दे दूं। NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, आपको पता हो तो, हाँ जी हाँ, ब्राउन गैस होती है, ब्राउनिश गैस। 10th क्लास से बच्चे पढ़ते हुए आते हैं इसको। O2 आपको पता ही है पैरामैग्नेटिक गैस होती है। ठीक है, MOT आपने इतने भर भर के पढ़ा होगा। MOT जो बेस था उसका सबसे इंपॉर्टेंट बेस ये था कि VBT ने O2 को डायामैग्नेटिक बताया था, बट MOT ने O2 को क्या बताया, क्या प्रूफ कर दिया, पैरामैग्नेटिक। जी हाँ, चलिए तो मैं दूसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं। चलिए, तो दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, कि अगर मेटल आपकी सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम होती है तो क्या सर वो प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे, जी नहीं, वो प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे वो, आइए। अगर मेटल, ये मैं केस ले रहा हूं, एक्सेप्शन वाला बोल सकते हो आप इसको, तो इफ मेटल सोडियम
पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होती है। तो मैं फॉर एग्जांपल सोडियम लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर सोडियम का नाइट्रेट को अगर आप 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट, तो वो पहले बनाता है आराम से 500 डिग्री सेल्सियस पे NaNO2 प्लस O2। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप बैलेंस कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अगर आप इसको, इसी रिएक्शन को अगर आप 800 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं, तो ये बेटा फिर डिकम्पोज हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है Na2O प्लस N2 प्लस O2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा रहा हूं, किसका, नाइट्रेट्स का। किसका थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा रहा हूं, नाइट्रेट्स का। ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, हलवा लगेगा तुमको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। पहले इसको लिखो, शाबाश, लिख लिया। चलिए, तो अगर ध्यान से देखें, तो अगर ये आपको बात समझ में आती है तो इफ, अब मैं ध्यान से देखना यहां पे, इफ अगर मेटल आपकी हो Ag, Au, Pt, Hg, इन मेटल्स को क्या बोलते हैं बेटा, नेटिव मेटल्स बोलते हैं। इन मेटल्स को क्या बोलते हैं, नेटिव मेटल्स। ये नेचर में फ्री एग्जिस्ट करती है, इन जनरल ये नेचर में क्या करती है, फ्री एग्जिस्ट करती है। कंपाउंड फॉर्म में भी मिल सकती है, ठीक है ना। ये आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। चलिए, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है। क्या होती है, लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है। जी हाँ, बिल्कुल लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है। तो इनकी एफिनिटी, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां इनकी जो एफिनिटी होती है विद ऑक्सीजन, वो लेस होती है। लोअर एफिनिटी विद ऑक्सीजन, लोअर एफिनिटी, एफिनिटी, एफिनिटी क्या, जुड़ना, कि वो ऑक्सीजन से जुड़ना क्या बहुत कम पसंद करते हैं। लोअर एफिनिटी विद ऑक्सीजन होती है, तो ये क्या हो जाते हैं तुरंत, हाँ समझ गए ना, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इनके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं मेटल्स में। इन मेटल्स के जो मेटल ऑक्साइड, आप जो मैंने सबसे पहले रिएक्शन लिखी थी, मेटल नाइट्रेट से क्या बन रहा था, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, उसमें जो मेटल ऑक्साइड बन रहा था वो इन मेटल्स का स्टेबल नहीं होता है, वो भी डिकम्पोज हो जाता है। किसमें, मेटल और O2 में। बात समझ में आ रही है, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, टेंशन मत लो। यही आ गया एग्जाम्पल, ये रहा मेटल, ये देखो इधर दिख गया। चलिए, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, मेरे को जगह चाहिए, आइए। अगर मैं आपको इस चीज का, यही था बस, यही आपको समझाना था मुझे, ठीक है। आराम आराम से अगर आप देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट को आप हीट करेंगे, जब सिल्वर नाइट्रेट को आप हीट करेंगे बच्चा, तो Ag2O बनता, बट वो Ag2O किस में डिकम्पोज हो गया, हाँ सिल्वर और ऑक्सीजन में। तो Ag2O डिकम्पोज हो गया सिल्वर और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे बनेगा NO2 प्लस O2। आराम आराम से देखो, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि आपसे ये बैलेंस नहीं होगी, आप इसको आराम से बिल्कुल शांति से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं बैलेंस करने जाऊं तो यहाँ पे 2 Ag लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया, देखो बैलेंस हो गई क्या, 2 नाइट्रोजन 2 और 2 3 6 हो गई बैलेंस। आराम से देख सकते हैं आप, 2 Ag 2 Ag 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 3 6 2 4 2 6 हो गई बैलेंस। अब और एग्जांपल लो, जैसे अगर आप मर्क्यूरी नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इसमें क्या बनेगा, इसमें भी मेटल बनेगा और साथ में NO2 निकलेगी और साथ में क्या निकलेगा, O2 निकलेगा। इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल्स और ऑक्सीजन में। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था, और अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट थे जो मेरे को आपको बताने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए, तो 2 पैरामैग्नेटिक गैसेज, ये रही एक, ये रही पैरामैग्नेटिक गैसेज है। जैसे मैं आपको NO2 की स्ट्रक्चर बताऊं, एनसीईआरटी में 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में दे रखी है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम NO2 की स्ट्रक्चर देखें, NO2, ये आपका NO2 हो गया, O, यहाँ पे आपका माइनस हो गया, यहाँ पे आपका प्लस हो गया और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर आप इसको देखें, 2 2 4 2 6, ये NO2 की स्ट्रक्चर। अगर आप पूरी दोनों आंखें खुली आंखों से देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे बेटा आपको, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। आराम आराम से पेशेंस रखना है ना बहुत, ये जो स्ट्रक्चर है, हाँ ये बनानी आनी चाहिए तुमको, हाँ जी हाँ। तो अगर O2 की बात करें तो O2 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पता है, MOT O2 का बना दूं O2 का MOT, देखो O2 का MOT बना देता हूं, ये देखो
O2 का MOT क्या होता था, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। हाँ भाई बोलो, सिग्मा 2pz, जेड मैंने मोलिकुलर एक्सेस मान ली, ठीक है ना, तो सिग्मा 2pz क्या होगा, सिग्मा 2pz2, इसके बाद क्या आ जाएगा, पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पे 2 लगा दिया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलो बच्चा बोलो, शाबाश, क्या होगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और हमको हर रूल का ध्यान रखना है, यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बताओ O2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए, ये मैंने MOT ऑफ किसका बनाया है, O2 का। बताओ O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए ना, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बताओ क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ध्यान से सुनना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द गैस दैट हैज द हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हमको मतलब O2 में, हाँ O2 में एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने थे क्वेश्चन में, और ये आपको समझना था। तो आप गिन लीजिए आराम से, आपको पता है ये स्टार वाले जो भी बनाए वो एंटी बॉन्डिंग में, तो 2, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया 2 2 4, और ये क्या हो गया 2 और 2 4 और 2 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा क्या, यहां लिख दूं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट मैं आपको बता दूं, अब कभी भी जेई हम थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, सल्फेट्स का भी पढ़ते हैं, कार्बोनेट्स का भी पढ़ते हैं, नाइट्रेट्स का भी पढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट्स का भी पढ़ते हैं, तो वो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।